नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है। रात हो चुकी है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इस वक्त पहुंचे हैं आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के घर। देखिए, विनोद जायसवाल आरजेडी के एमएलसी हैं। सिवान क्षेत्र की ओर हम बढ़ेंगे तो उधर से ही स्थानीय प्राधिकार के माध्यम से वो जीत कर आए थे। बड़े नेता हैं और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। विनोद जायसवाल के घर लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष वो पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर नहीं है, लेकिन सुलह कराने की कोशिश हो रही है। किससे? हिना शहाब से, ओसामा साहब से, मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से सुलह कराने की कोशिश हो रही है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगभग 1 घंटे तक रुके हैं विनोद जायसवाल के घर। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। इस साल चुनाव में कैसे रंजिश हुई और उसका नुकसान कितना आरजेडी को हुआ, ये बात किसी से छुपी नहीं है। विनोद जायसवाल के घर पहुंचे हैं। जो जानकारी है, हिना साहब और ओसामा साहब वही हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है। देखिए, निश्चित रूप से 2025 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें हर पार्टी, हर दल अपनी मजबूती के लिए कवायद में लगी है और उसी कवायद में यह भी एक आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी जो खबर, बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि विनोद जायसवाल जो सिवान से स्थानीय प्राधिकार से, जो लोकल बॉडीज से एमएलसी चुन के आते हैं, मजबूत नेता हैं और बगैर हिना साहब के आशीर्वाद के उनका जीतना भी नहीं होता है। यह भी समझ लीजिए, जब वह जीते हैं तो हिना साहब का आशीर्वाद ही था, साथ रहता है, साथ समर्थन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद समर्थन सब है उस समय। और अभी जो है सो जितनी तलखी अंदर में दूरी बढ़ी है लालू परिवार में और हिना साहब के परिवार में, जो इस बार के चुनाव में दिखा मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद 2000 हमने देखा जब कोरोना का काल चल रहा था 2022 में कैसे उनका निधन हो गया। नहीं, वो इसको ऐसे समझ लिया जाए, 2019 तक तो बहुत अच्छा था। हाँ, आरजेडी से चुनाव लड़ी हुई थी। वही हम कह रहे हैं कि 2019 में हिना साहब इसी सिवान लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार के तौर पर लड़ी। भले वो चुनाव हार गई, दूसरे नंबर पर थी, हार गई और वहां से जेडीयू की कविता सिंह जीती। तो यह अलग विषय है। लेकिन उसके बाद से आप देखिएगा कि किस तरह से दूरी बढ़ी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया था, उसके बाद तो बिल्कुल दूरी बढ़ गई। माफ कीजिएगा, 2021 में, बिल्कुल 2021 में मई के महीने में मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया था। दिल्ली में ही उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो वहाँ हुआ था और उसके बाद बिल्कुल दूरियां बढ़ गई। आरजेडी की ओर से जब बातें रखी गई, ये भी कोशिश की गई कि हिना साहब को टिकट दी जाए। इस बार भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सिवान सीट की घोषणा नहीं हुई थी। सबसे अंत में कहीं टिकट दिया गया था अवध बिहारी चौधरी को सिवान सीट पर, क्योंकि इंतजार हुआ था। लेकिन हिना साहब ने तो साफ कह दिया था, हम निर्दलीय हैं, हम किसी दल में नहीं हैं। वो हिना साहब जो 2014 में, 2019 में आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी, चुनाव हार गई ठीक है, लेकिन लड़ी थी मजबूती से। निश्चित रूप से निर्दलीय लड़ी और एक ही नारा, एक ही चितक, सारा जितना भी रंग है वो सब रंग मेरे साथ है। ये हिना साहब का टैगलाइन होता था चुनाव के समय, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के समय। तो वही अब हम बताते हैं, वहां पर इस बार निर्दलीय लड़ी हिना साहब। वो किसी आरजेडी के साथ नहीं, किसी के साथ गठबंधन अलायंस में नहीं, और उनके लिए वो, और इस बार 2,93,296 वोट के समथिंग आसपास उनको 2,93,651 मत मिले थे। इंडिपेंडेंट लड़ी, लेकिन विजय लक्ष्मी देवी वहां से जीत गई थी। जेडीयू की प्रत्याशी, उनको मिला था 3,86,508 वोट मिला था, वोट मिला था। और वो विजय लक्ष्मी वहां से जीत गई, सांसद हो गई। लेकिन हिना साहब हारने के बाद भी हिना साहब ने 2 लाख से अधिक वोट, जो हम कह रहे हैं, माने 93,000 से 2,93,000 समथिंग जो वोट है, वह कहीं ना कहीं उनकी मजबूती का, और देखिए तीसरे पैदान पर चले गए। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी थे। तो वह इस बार यही हिना साहब के साथ में बैठ जाने से आपको वहां का सिवान ही नहीं, आसपास के सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, महाराजगंज हो गया, छपरा सारण हो गया। देखिए, आरजेडी को से अवध बिहारी चौधरी लड़े थे, उन्हें आया था 1,98,823 मत, वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। बिल्कुल, तो यही वो परिणाम रहा था। आपको लगता है कि क्या मध्यस्थता कराने की कोशिश हो रही है, विनोद जायसवाल कर रहे हैं? देखिए कि हिना साहब के परिवार के साथ फिर से अटैचमेंट हो जाए, ताकि अगले साल चुनाव है। बिल्कुल, अब देखिए सबसे लड़ाई ही हो गई है, तो फिर कैसे होगा मिशन? ये देखिए, निश्चित रूप से वह हिना साहब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद की वो पत्नी है, उनका इम्पैक्ट लोगों में है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। 2,93,651 मत मिले हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को। बिल्कुल, यानी कि निश्चित रूप से लेके चले 3 लाख लोग उनके साथ हैं। हाँ, तो वो विनोद जायसवाल जो उधर सिवान से जीत करके आते हैं लोकल बॉडी से, वो तो निश्चित रूप से वह बैठ करके उनके घर पर जो रात्रि में जब
वार्ता, भोज का आयोजन हुआ, खाने का, खाने पीने का अब जो ठीक है, कल वो ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था। बिल्कुल। फंक्शन तो होता है, अभी तो कोई लगन चल नहीं रहा है। नहीं चल अब रहा बर्थडे पार्टी हो, कुछ अलग रख दिया हो, वो तो पार्टी रखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मिलाने के लिए तो पार्टी रखी जाती है। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल खिचड़ी, राजनीतिक खिचड़ी, इसको हम लोग कहेंगे राजनीतिक खिचड़ी ही पक रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव किसी समारोह में जाते हैं तो लगभग 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठते हैं, जो वीआईपी मूवमेंट होता है, लेकिन वहां लगभग वो 1 घंटे तक नहीं रहे। नहीं, देखिए वो ऐसा है, हिना साहब से पुराना संबंध तो है ही है इन लोगों के परिवार, लालू परिवार का। निश्चित रूप से वह कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंस, बहुत बड़ा कुछ ये नहीं है, सिर्फ साथ बैठने की बात है। साथ हाँ, बैठ मोहम्मद गए। शहाबुद्दीन के निधन के बाद वो क्यों नहीं गए? बिल्कुल क्यों नहीं उतना? अब ठीक है, फोन से हालचाल लिया गया होगा, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि फोन पर क्या बात हुई हमें नहीं पता, लेकिन रिश्ते खराब हुए, बहुत खराब हुए। उस वक्त जब नीतीश कुमार ने बात किया था हिना साहब से, और लालू परिवार की ओर से फिर दूरियां बढ़ी थी मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद। वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो मरते मर गए, उन्होंने आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। आखिर फिर उनके परिवार के लोग भी तो कह रहे हैं कि आरजेडी ने हमें तवज्जो क्यों नहीं दिया, वो सम्मान क्यों नहीं दिया। वही मोहम्मद शहाबुद्दीन की वही यूएसपी है, वो जो है सो जब तक रहे वह आरजेडी के साथ मजबूती के साथ खड़े, लालू यादव को अपना नेता माना, ये कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और वही उनके लिए काल बन गया। था। तो वही देखिए, इस परिवार में वही हम कहे कि यह कोई बहुत बड़ा दूर नहीं है, जिससे बैठ करके आमने सामने बात होने पर सारी दूरी, सारी जो है सो दूरियां मिट सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं विनोद बिल्कुल जायसवाल। बिल्कुल विनोद रूप से विनोद जायसवाल का ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हम कहेंगे, अगर यदि इस तरह की बात हुई है अंदर खाने में दोनों आदमी बैठ हिना कर। साहब के पास क्या ताकत था बताए थे, मैं जरा 2019 का भी विवरण बता दूं। 2019 में कविता सिंह जीत गई थी जेडीयू, उस वक्त भी जेडीयू जीती थी, उन्हें मिले थे 4,48,423 मत कविता सिंह को। आरजेडी की ओर से हिना साहब लड़ी थी, उन्हें मिले थे 3,51,500 मत लगभग 2019 में 3,51,000 लगभग 565 मत मिले थे। और सीपीआई-एमएल उस वक्त अलग लड़ी थी, उसे 74,644 मत मिले थे। तो हिना साहब को उस वक्त भी 3.5 लाख वोट मिले। अभी जब इंडिपेंडेंट लड़ी, आरजेडी लड़ी, इस वक्त भी 3 लाख वोट मिले, यानी कि वोट तो है। उतना वोट उनका परमानेंट है, और इतना वोट है कि आरजेडी को तीसरे स्थान पर धकेला जाएगा। निश्चित रूप से। देखिए 2025 तक अगर सुलह नहीं हुआ, ठीक है, सुलह कराने की कोशिश की गई है, तो फिर परिणाम जो है वो काफी भयावह होंगे। देखिए निश्चित रूप से ये सब राजनीति में इसी तरह से होता भी है, कोई दूरी नहीं है, सब कुछ आपस में। अगर लालू प्रसाद यादव अगर बैठ गए तो लालू प्रसाद यादव तो अभिभावक हैं ही हैं, दोनों उस परिवार के भी अभिभावक हैं लालू प्रसाद यादव। ओसामा साहब है, बिल्कुल, उन्होंने भी आज तक कभी कोई लाइन लेंथ से इधर जाके बयान नहीं दिया। ठीक है, संबंध खराब हुए, लेकिन लालू यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ कभी उन्होंने कुछ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल उस परिवार तो ये अब जब लालू प्रसाद यादव बैठ गए हैं तो निश्चित रूप से वो अब आपको दूरियां पड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, दूरियां पड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। आपको लगता है कि 2025 की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव ने? निश्चित रूप से। अब तो वो यात्रा पर भी निकलेंगे, अब यात्रा पर निकलेंगे, पूरा बिहार घूमेंगे, और सिवान और गोपालगंज का जो पूरा क्षेत्र है। और एक बड़ी बात होती है मुस्लिम वोट की, एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर हैं, वो मुसलमानों को बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, और अगर हिना साहब भी रुठी रही, फिर ऊपर से ओवैसी भी हैं, तो फिर मुसलमानों का वोट पूरी जो है एक तरफा हो जाएगा। देखिए आपके खिलाफ हो जाएगा, तो फिर आपकी शक्ति क्या ही रही कहाँ? देखिए एक बात समझने वाली है, अगर यदि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार निश्चित रूप से आरजेडी के साथ अगर खड़ा है तो वो अंडर करंट होगा, वो वोट 2025 में अंडर करंट होगा, उसको कोई इधर उधर नहीं कर। लेकिन अगर साथ नहीं खड़ा तो दिक्कत होगी, निश्चित रूप से उसका भयावह परिणाम भी होगा। बिल्कुल। तो विनोद जायसवाल के घर पहुंचे हैं लालू प्रसाद, जो खबर हमने आपको बताई है। अब अंदर में क्या बात हो रही है, क्योंकि अंदर में मीडिया कर्मी अलाउड नहीं होते हैं, जो दर्शक कहेंगे कि फोटो दिखाइए, वो गए हैं, ये पक्की खबर है। लालू प्रसाद भी गए हैं, तेजस्वी यादव भी गए हैं, लगभग 1 घंटे तक वहाँ रहे हैं, मुलाकात हुई है। अब अंदर की तस्वीर है, बिल्कुल वो खुद देंगे तो ठीक है, नहीं तो खबर तो है, और ये खबर पक्की है। नहीं तो विनोद जायसवाल खुद कह दें कि नहीं, लालू प्रसाद उनके घर नहीं गए थे, ये तो होना नहीं है, क्योंकि बात भी सच है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।